हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेंस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इंग्लिश में जो पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में, जीआईसी में, एलटी में, जीडीसी में, यूपीपीसीएस में, केवीएस एग्जाम में, आरपीएससी में, यूजीसी नेट एग्जाम में, एनबीएस में, जेएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हर टाइप जितने भी टीचर एग्जामिनेशन में सब टाइप में पूछे जाएंगे आपको चार्ल्स डिकेंस के। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जहां पे टीचर का एग्जाम होगा उस सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को स्टार्ट कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें। आइए फ्रेंड्स, आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन। क्या होगा, देखिए सर्कमलोक्यूशन अकर्स या ऑफिस जो है क्या होगा। सामने ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, आपको बताना है ऑफिस जो है सर्कमलोक्यूशन अकर्स क्या करता है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन रिपीट अवश्य करेंगे। इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लीक हाउस, यानी कि वन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए ब्लीक हाउस जो है 9th नॉवेल है आपका चार्ल्स डिकेंस का, इन्हें टू इलस्ट्रेट द इविल्स कॉज्ड किया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका which of Dickens novel that opens with the words it was the best of times, it was the worst time is। कहता है कि डिकेंस का कौन सा नॉवेल जो था ओपन वर्ड्स को दिखाता है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, उसमें क्या था, बहुत ही अच्छा था। वो बताना है डिकेंस का कौन सा नॉवेल है। ऑप्शन ए है टेल ऑफ टू सिटीज, बी ओलिवर ट्विस्ट, सी पिकविक पेपर्स, डी हार्ड टाइम्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये बेस्ट ऑफ टाइम्स था, वो आपका डिकेंस का नॉवेल का, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए ए टेल ऑफ टू सिटीज जो है लिखा गया था 1859 में, एक नॉवेल है लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये कब कहाँ लिखा गया, लंदन एंड पेरिस, बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का था फ्रेंड्स विच Dickens novel attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters। डिकेंस का कौन सा नॉवेल था अटैक करता है पुअर लॉ को 1834 में ओपनिंग चैप्टर्स को। आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओलिवर ट्विस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा नॉवेल था जो अटैक्स किया था न्यू पुअर लॉ को दिखाता है 1834 में। आंसर हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का आता है आपका द टेल ऑफ टू सिटीज हैज, क्या है बताना है। द टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो क्या है। सेंटिमेंटल बफन विथ ए मॉरल पर्पस है, ए करेजियस लेडी इन पेन है, सी एन ऑप्टिमिस्ट एंड वर्ज ऑफ कोलैप्स, डी ए रोमांटिक हीरो विथ अ वीकनेस। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए रोमांटिक हीरो विथ अ वीकनेस है, मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा ये रोमांटिक हीरो विथ वीकनेस जो है ये जो है वो आपका टेल ऑफ टू सिटीज का वो लिखा गया था कब, 1859 में। टेल ऑफ टू सिटीज जो है चार्ल्स डिकेंस का वो लिखा गया था 1859 ईस्वी में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का था फ्रेंड्स द कोर्ट ऑफ चांसरी इज सेटिंग इन डिकेंस, किसको कहता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए टिल डॉरिट, बी हार्ड टाइम्स, सी डॉम्बी एंड सन, डी ब्लीक हाउस। देखिए क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ब्लीक हाउस हो जाएगा। द कोर्ट ऑफ चांसरी सेटिंग्स इन डिकेंस इज ब्लीक हाउस। अब देखिए ब्लीक हाउस जो है पब्लिश किया गया था 1852-1853 के बीच में, ये पब्लिश किया गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का आता है लिटिल नेल इज ए कैरेक्टर इन डिकेंस। लिटिल कैरेक्टर डिकेंस जो है किस चीज का है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, मिसिक्स का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। देखिएगा द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है ये पब्लिश किया गया था, इसको 1841 में नॉवेल लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन देखिए 7 कहता है पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर
विथ द हेल्प ऑफ कोड, आपको कोड को हेल्प लेना है और बताना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में कौन कौन सा नॉवेल इसके बाद चार्ल्स डिकेंस क्या किए वो लिखे थे। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी हार्ड टाइम्स, सी ब्लिक हाउस और नंबर 4 है ए टेल ऑफ टू सिटीज। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में कौन कौन सा था वो पहले आपको बताना है। यहाँ देखिए आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे पहले जो है थ्री सबसे पहले लिखा गया था आपका ब्लीक हाउस लिखा गया था, फिर 2 आने लिखा गया था, फिर हार्ड टाइम्स, फिर 4 लिखा गया था आपका ए टेल ऑफ टू सिटीज, फिर लिखा गया था 1 आने की ग्रेट एक्सपेक्टेशन, आने की सबसे पहले लिखा गया था ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, ए टेल टू सिटीज, देन आफ्टर लिखा गया था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट क्या था इनका 4 था आपका, आपका ये आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8 का था फ्रेंड्स हु एमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स इज अम्बल एंड हु विलिन। आपको बताना है हु एमंग कौन थे इसमें जो है चार्ल्स डिकेंस का अम्बल एंड हु विलिन जो है इसमें से कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए मिस्टर पिकविक मिसेस गेम, डी बी मास्टर हम्फ्री एंड निकोलस, आपके ऑप्शन नंबर सी है मार्टिन लिटिल नेल और डी है यूरिया हीप बार्किस। बताना है कौन थे इसमें आपके, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर हो जाएगा हु विलिन जो है यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरिया हीप बार्किस हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, मिस आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। क्वेश्चन 9 का था फ्रेंड्स चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस किसको करता है, जो विजिट किए थे वो तो किसे करता है वो आपको बताना है, ठीक है। ए हार्ड टाइम्स, बी निकोलस निकलबी, सी मार्टिन चजलवीट, डी ऑलिवर ट्विस्ट। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन चजलवीट हो जाएगा, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की और क्वेश्चन नंबर 10 का था फ्रेंड्स विच करेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। कौन से करेक्टर जो है डिकेंस को कीप करता है होपिंग आशा बताते हुए विल टर्न अप, ए बार्किस, बी मिकैवर, सी यूरिया हीप, डी मिस हैविशेम। देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी मिकेवर करता है। कौन करता है कीप्स ऑन हॉपिंग को, मिकेवर करता है, मींस 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रेंड्स सीसी क्या कहता है आपका सीसी जूप इज करेक्टर इन, ये करेक्टर जो है किसका थे किसका है, सीसी जूप जो एक नेम है करेक्टर किस चीज का है, हार्ड टाइम्स का है, मिडिल मार्च का है, यूर द ऑब्सक्यूर का है, डी डेविड कॉपरफील्ड का है। देखिए ये आपका हार्ड टाइम्स का है, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिलिया जो है यहाँ पे सीसी उसका नाम है सिसलिया, ये जो है एक सर्कस गर्ल थी, स्लेरी सर्कस का, एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ थॉमस ग्रैंड ग्रीन्स, वो स्टूडेंट थे थॉमस ग्रैंड ग्रीन्स का। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रेंड्स हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पीप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। कौन था रियल बेनिफैक्टर जो है पीप ऑफ डिकेंस का, ठीक है, वो बताना है यहाँ पे आपको। ऑप्शन नंबर ए जैगर्स, बी मिस हैविशम, सी स्टीला, डी मैगविच। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है वो मैगविच था। कौन था बेनिफैक्टर रियल बेनिफैक्टर पीप इन डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, आंसर हो जाएगा मैगविच। मैगविच जो है पीप का रियल बेनिफैक्टर है, जबकि पीस मीव हैविशम को गलती से समझ लेता है, ठीक है। ये हल्का सा स्टोरी बता दे रहे हैं आपको ताकि आपकी इजी में याद आपको हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 कहता है
हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर से योर हम्बल सर्वेंट, कौन कहता है चार्ल्स डिकेंस को से योर हम्बल सर्वेंट के बारे में? ए यूरिया हीप हीप, बी मास्टर हम्फेरी, सी बार्किस, डी मिसेस गैम। कैसा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूरिया हीप मिस 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए यूरिया हीप चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित नॉवेल है, डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर ये है? डेविड कॉपरफील्ड का। और योर हम्बल सर्वेंट यूरिया हीप द्वारा कहा गया। आइए बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटैगनिस्ट रिमेंबर्स हाउ ही हैड बीन अ चाइल्ड टॉम जोन्स, a harmless creature in his boyhood? A. Great Expectations, B. Hard Times, C. Pickwick Papers, D. David Copperfield। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डेविड कॉपरफील्ड। कौन सा हो जाएगा? नॉवेल सीक्वेंस का है, प्रोटैगनिस्ट में बात किया गया है, तो डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका मिस हैविसम इज ए कैरेक्टर फ्रॉम डिकेंस नॉवेल, किसका है वो आपको बताना है। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी डेविड कॉपरफील्ड, सी ऑलिवर ट्विस्ट, डी ऑफ दी। मतलब कहता है कि मिस हैविसम जो है कैरेक्टर किस नॉवेल्स का है, जो मिस हैविसम जो है कैरेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है मिस हैविसम में एक कैरेक्टर है। देखिए किस नॉवेल का जो है ना, एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, उसमें इस कैरेक्टर का नाम है मिस हैविसम। देखिएगा जब भी आ जाएगा मिस हैविसम तो मिस क्या है? ग्रेट थी, तो मिस हैविसम जो है कैरेक्टर आपका ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस हैविसम। जहां मिल जाए आपको आंसर करना है आपका क्या चीज, तो वो है आपका डेविड कॉपर। आपका जो है वो किसका है? सॉरी आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है। आपका मिस हैविसम का मिस ग्रेट थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जब द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स, आपको बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है डेविड स्कॉलर्स के बारे में बात हुआ है। ए ऑटोबायोग्राफिकल, बी कॉट्स्क्यू, सी बैरोक्यू, डी लेंदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू। देखिए कहता है चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है, उनका नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ये रेफर्स किसको करता है? ए बर्लिन एंड लंदन को, बी पेरिस एंड वियना को, सी बर्लिन एंड पेरिस को, डी पेरिस एंड लंदन को। देखिए टेल सिटीज जो है आपका नॉवेल चार्ल्स डिकेंस का, ये आपको रेफर करता है पेरिस एंड लंदन को। मीन्स 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पेरिस एंड लंदन का। अब देखिए ए टेल ऑफ टू सिटीज कब लिखा गया है? लिखा गया था 1850 में। पूछ सकता है एग्जाम में ए टेल ऑफ टू सिटीज जो लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस द्वारा, ये कब लिखा गया था? आपको आंसर करना होगा। ये लिखा गया था 1859 में लिखा गया था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा जो इंडिकेट करता है आपको लंदन एंड पेरिस को रेफर करता है। कब? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइए बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हुज नॉवेल्स थ्रू लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फेन चिल्ड्रेन। यहाँ बता रहा है पुअर ऑर्फन मतलब होता है अनाथ बच्चे के बारे में बता रहा है, किस नॉवेल्स में बताया गया? ए डिकेंस, बी फील्डिंग, सी जेन ऑस्टिन, डी थैकरे। मतलब आपको हुज नॉवेल्स मतलब किसमें बताया गया है वो आपको बताना है। ये बताया गया है आपका चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में बताया गया है। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस के जो है नॉवेल्स में जो है थ्रोन लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फेन चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। यूनिक अलग क्वालिटी डिकेंस ह्यूमर क्या था? आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ बताना है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोज। मीन्स 19 का
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। देखिए यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर जो है एक ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोज था। डिकेंस ह्यूमर राइजेस अबव बीइंग अ फ्लैशी सुपरफिशियल अफेयर एंड दैट इज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पैथोज के बारे में बात किया गया। तब भी एग्जाम में पूछेगा यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर तो हो जाएगा ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोज के बारे में बताता है यूनिक क्वालिटी पैथोज। आइए बताएं इस क्वेश्चन नंबर 20 और आपका जो है चार्ल्स डिकेंस, ये आपका सीरीज नंबर फर्स्ट चल रहा है और टॉप 20 प्रीवियस क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवाया गया, उसमें से क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 चल रहा है सीरीज नंबर फर्स्ट का। चार्ल्स डिकेंस इज द नॉवेलिस्ट ऑफ द, चार्ल्स डिकेंस नॉवेलिस्ट किसका थे, किस एज के थे, ठीक है वो बताना है। चार्ल्स डिकेंस किस एज के थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको पीजीटी एग्जामिनेशन में। ए एलिजाबेथन एज, बी जैकोबियन एज, सी अगस्टन एज, डी विक्टोरियन एज। तो चार्ल्स डिकेंस जो है नॉवेलिस्ट किस एज के थे, ये थे आपके विक्टोरियन एज के थे, मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकेंस जो है ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। विक्टोरियन एज देखिए चार्ल्स जॉन हफन, देखिए पूरा नाम कहा जाए ना चार्ल्स का तो चार्ल्स जॉन हफन डिकेंस फुल नेम था और इनका जन्म 1812 में और इनका डेथ 1817 में हुआ था। इंग्लिश राइटर हैं एंड सोशल क्रिटिक भी थे, सामाजिक आलोचक हैं। He created some of the world's best known fictional characters and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era। विक्टोरियन एरिया का बहुत ही महान एक उपन्यासकार ये माने जाते हैं चार्ल्स डिकेंस। तो इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो करवाया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।